अध्याय 15। रात के अंधेरे में उनका छोटा सा काफिला आगे बढ़ रहा था। आरव, आयरा, कबीर, मीरा और बाकी बचे लोग अब उस जगह की ओर जा रहे थे जिसका नाम सुनकर भी लोग कांप उठते थे। मृत घाटी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य डर उनके अंदर उतर रहा हो। दूर दूर तक सिर्फ राख थी, सूखे पेड़ और टूटी हुई जमीन। मीरा धीरे धीरे आरव के पास आ गई। क्या सच में यहाँ भूत रहते हैं? उसने डरते हुए पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन कबीर का चेहरा गंभीर था। यहाँ सिर्फ भूत नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो प्रलय में मारे गए थे। आयरा चुपचाप चल रही थी, उसकी आंखें लगातार आसपास घूम रही थीं। उसे महसूस हो रहा था अंधकार उन्हें देख रहा है। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, धीमी, डरावनी, जैसे हजारों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। मीरा डरकर आयरा का हाथ पकड़ ली। दीदी। तभी उनके सामने धुंध फैलने लगी और उस धुंध के भीतर परछाइयां उभरने लगीं। सैकड़ों परछाइयां। उनके चेहरे अधजले थे, आंखें खाली और शरीर राख से बने हुए लग रहे थे। कबीर की आवाज कांप गई। रुको, इनकी आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। एक परछाई अचानक आरव के सामने आ गई और अगले ही पल उसके सामने दृश्य बदल गया। वो अपने पुराने घर में खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा प्रलय से पहले था। उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। आरव। उनकी आवाज बेहद नर्म थी। आरव की आंखें फैल गईं। माँ। वो उनकी तरफ बढ़ा। इतने समय बाद उसने पहली बार अपने परिवार को देखा था। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सच नहीं है। आवाज आयरा की थी। दृश्य टूट गया। आरव फिर घाटी में खड़ा था। उसके सामने वही डरावनी परछाई थी। आयरा की आंखों में चिंता थी। ये आत्माएं तुम्हारे दर्द का इस्तेमाल करती हैं, उसने कहा। अगर तुम इनके भ्रम में फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें अब भी नम थीं। आयरा ने धीरे से उसका हाथ दबाया। मैं जानती हूँ किसी अपने को खोना कैसा लगता है। उनकी आंखें मिलीं और पहली बार आरव ने महसूस किया कि आयरा सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं समझती, वो उसका दर्द भी समझती है। लेकिन तभी घाटी अचानक कांप उठी। जमीन के नीचे से काली दरारें फैलने लगीं। कबीर चिल्लाया, सब पीछे हटो। अगले ही पल राख से एक विशाल आकृति बाहर निकली, करीब 20 फीट लंबी, पूरी तरह हड्डियों और काली आग से बनी हुई। उसकी आंखों में नीली लपटें जल रही थीं। मीरा डरकर रो पड़ी। ये क्या है? कबीर की आवाज कांप उठी। घाटी का रक्षक। वो दानव गरजा। उसकी आवाज से पूरा इलाका हिल गया और फिर उसकी नजर सीधे आयरा पर पड़ी। कुछ पल के लिए वो शांत हो गया। फिर उसने भारी आवाज में कहा, अंधकार की वाहक। आयरा सख्त हो गई। दानव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तुम्हारे कारण ये घाटी बनी। आरव तुरंत उसके सामने आ गया। उससे दूर रहो। दानव की आंखें चमकीं। तुम उसकी रक्षा करोगे? उसने पूछा। आरव बिना डरे बोला, हाँ। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक दानव ने अपना विशाल हथियार उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। धाम। पूरी घाटी कांप उठी। जमीन फटने लगी। लोग चीखते हुए गिर पड़े। आयरा ने तुरंत अपनी शक्ति जगाई। सुनहरी रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। लेकिन दानव की ताकत बहुत ज्यादा थी। वो लगातार आगे बढ़ रहा था। आरव ने देखा, आयरा की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अंधकार फिर उसके अंदर जागने लगा था। तभी दानव गरजा, अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसकी असली कीमत चुकानी होगी। आरव चौंक गया। कौन सी कीमत? दानव की आंखों में नीली आग भड़क उठी और उसने एक ही शब्द कहा, बलिदान। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। लेकिन उस एक शब्द ने सबके दिलों में डर भर दिया।